नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का और आज राजधर्म में सबसे पहले बात होने जा रही है संभल की, जहां पर बिजली चोरी के खिलाफ योगी सरकार का, योगी प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, करोड़ों की बिजली चोरी हो गई है। और हैरान मत होइए क्योंकि सांसद के घर से बिजली की चोरी हो रही है। मानती हूँ हैरानी होगी आपको, लेकिन यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। आप आम लोगों को क्या कहिएगा जब सांसद के घर में बिजली की चोरी हो रही है। 1-2 महीने से नहीं बल्कि 5 महीने से ऊपर का समय बीत गया, बिजली का बिल 0 आया क्योंकि बिजली का यूनिट 0 मापा गया। ये सब कुछ हो रहा है संभल में। बात तो शुरू हुई थी संभल में एक मस्जिद के सर्वे को लेकर। जब मस्जिद का सर्वे हुआ, वहां पर तनाव खड़ा हुआ, प्रशासन एक्शन में आया। बिजली की चोरी की शिकायतें एक के बाद एक न जाने कितनी रिपोर्ट होती गई। पिछले 2 दिनों की बात करूं तो 90 रिपोर्ट्स दर्ज की जा चुकी हैं। और किन की हैं ये कंप्लेंट्स? बिजली चोरी की कंप्लेंट है। इसमें मस्जिद शामिल है, इसमें मदरसे शामिल है, इसमें आम लोगों के घर शामिल है और तो सोने पे सुहागा सांसद का घर भी शामिल है। जरा 6 तस्वीरें इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूँ। कैसे कटिया डालकर बिजली विभाग को चूना लगाया जा रहा था, चपत लगाई जा रही थी और खुले में लगाई जा रही थी। न जाने कब से ये बिजली की चोरी हो रही थी। जब मीटर डाउन हुआ तब हकीकत सामने आई। एक एक करके तस्वीरें मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। मस्जिद से लेकर घरों और दुकानों तक अवैध कनेक्शन अब काटे जा रहे हैं। संभल में बिजली विभाग का एक ऑपरेशन देखिए, कैसे कटियाबाजों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कहां कहां पर नया मीटर भी लग रहा है। सबसे पहले बात संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क की ही हो जाए। उनका बंगला देखिए, पहले तो आलीशान बंगला जिसमें वो रह रहे थे और फिर वो बंगला देखिए जिस बंगले का निर्माण हो रहा था। और मजे की बात तो ये है, यहाँ पर लगा हुआ बिजली का मीटर यूनिट ही नहीं बढ़ा रहा था। जुलाई महीने में भी 0, अगस्त महीने में भी 0, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना भी 0। ये कैसे संभव है और कैसे किसी को पता नहीं चला, इस बात की और ज्यादा हैरानी। जियाउर रहमान वर्क पर बिजली चोरी का आरोप लग रहा है। इसी के तहत बिजली विभाग की पूरी टीम अपने दल बल के साथ इस वक्त सांसद महोदय के घर पर ही मौजूद है। जब ध्यान दिया गया तब ये पता चला कि रीडिंग तो 0 आ रही है। अब एग्जाम्पल के तौर पर वहीं पास में बीपीएल धारक का भी मीटर है, उस मीटर की भी रीडिंग मैं आपके सामने रख दूं। पिछले 11 महीनों में एक बार भी इस मीटर की रीडिंग कभी 0 नहीं आई। समझिए, सांसद साहब के घर पे लगा हुआ मीटर 0 बताता, बगल में बीपीएल धारक का मीटर एक बार भी 0 नहीं बताया। पिछले 11 महीनों से लगातार ये मीटर यहाँ पर लगा हुआ है। 1 किलोवाट का मीटर है। वर्क के मीटर पर जब सवाल उठे, गड़बड़ी के आरोप लगे तो जांच बैठी। मैं आपको अब एक एक करके डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ जिससे पूरी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। 3 बिजली के कनेक्शन की तस्वीर आपके सामने है। जो मीटर सांसद जियाउर रहमान वर्क के नाम पर लगा, उसमें पूरे साल का बिल, सोचिए जरा, पूरे साल 12 महीने, जिनमें से 6 से 7 महीने तो भारत का मौसम ऐसा होता है कि एसी, फैन, कूलर सब बराबर चलता है। उसमें लाइट वगैरह को तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन पूरे साल का बिजली का बिल कितना आया? 3638 रुपए, मात्र 3638 रुपए। वहीं जो मीटर शफीकुर रहमान वर्क के नाम पर लगा हुआ है, उसका बिल 10,725 आया। ये दोनों ही कनेक्शन 2 किलोवाट के हैं, लेकिन दोनों का मीटर अलग अलग बता रहा है। जबकि बीपीएल धारक यानी गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति का कनेक्शन जो कि 1 किलोवाट का है, उसका जरा अंदाजा लगाइए कितना आया होगा बिल? 12,423 रुपए। 12,423 रुपए साल भर बिजली का मीटर जब अपनी रीडिंग दिखाता रहा तो 1 किलोवाट का बिजली का मीटर 12,000 से ऊपर का बिल दिखा रहा है और 4 किलोवाट का केवल 3,000। हैरानी नहीं होती आपको? संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क का जुलाई से नवंबर तक का मीटर रीडिंग 0 रहा। 1 यूनिट इस्तेमाल नहीं हुई। शायद हो सकता है घर पे कोई रहता ही ना हो, घर में कभी बिजली चलती ही ना हो, अभी भी लालटेन का इस्तेमाल होता हो सकता है कि कभी भी यहाँ पर माइक्रोवेव चलाने की ज़रूरत ना आई हो, अभी भी वॉशिंग मशीन की जगह कपड़े हाथ से धुलते हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है।
शायद यही हुआ होगा, तभी तो सपा सांसद के घर के बिजली का मीटर जीरो दिखा रहा है और 5 महीने का मीटर जीरो दिखा रहा है, जिसमें जुलाई अगस्त का महीना जोड़ लीजिए, गर्मी का महीना होता है, लेकिन एसी नहीं चलता, अभी भी वहाँ पर हाथों से पंखा झला जाता है। मीटर तो भाई जीरो दिखा रहा है ना, हकीकत तो यही होगी, इसलिए ये मीटर जीरो दिखा रहा है। खैर, बिजली विभाग ने जो कार्रवाई की उसके बाद एक एक करके पड़ते खुलती चली गई, तो तथ्य भी सामने आ गए। अब ऐसा क्या हो सकता है कि एक ही समय पर एक ही घर में लगे हुए मीटर की रीडिंग अलग अलग आ रही है। एक की मीटर की रीडिंग जीरो दिखाती है, जबकि दूसरी मीटर की रीडिंग 249 यूनिट बताती है। बिजली विभाग के द्वारा निकाले गए जब मीटर की अब जांच होगी, तब सारी कहानियां निकलकर सामने खुल कर आएंगी। इधर समाजवादी पार्टी के सांसद के दीपा सराय मोहल्ले में भी आज हलचल तेज है। कटियाबाजों पर कार्रवाई हो रही है, इलाके में नए तार बिछाए जा रहे हैं, बिजली चोरी रोकने के लिए नए डिजिटल मीटर भी लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बिजली चोरी लगातार पकड़ी जा रही है और संभल के जो सांसद हैं, सपा सांसद जियाउर रहमान, उनके मीटर को भी बदला गया है और इस वक्त हम उनके घर के ठीक बाहर मौजूद हैं। यहां पर आप देखें तो जो बिजली विभाग है वो पूरी वायरिंग जो है वो चेंज कर रहा है। उनके घर की तो की ही है, उसके आसपास की भी जो है पूरी वायरिंग यहां पर चेंज की जा रही है। आप देखें कि बिल्कुल युद्ध स्तर पर जो है बिजली विभाग की तरफ से ये पूरा काम चल रहा है और यहाँ पर तमाम इक्विपमेंट और जो तमाम जो सामान है वो लाया जा चुका है और अब उसको बदलने की तैयारी हो रही है। अब आपको दूसरी तरफ की हम तस्वीरें दिखाते हैं, जो कि सपा सांसद जियाउर रहमान का घर है। ये सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है और यहाँ पर जो है ये बिजली विभाग की तरफ से नया मीटर लगाया गया है। दरअसल उनके घर पर पहले 2 मीटर लगे थे, एक उनके दादा डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर था और एक जियाउर रहमान बर्क के नाम पर था और ये दोनों मीटर जो हैं वो 2-2 किलोवाट के थे, यानी पूरे घर में 4 किलोवाट का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि बिजली विभाग का कहना है कि इतने बड़े घर में 4 किलोवाट का जो मीटर है वो कम रहता है, उससे ज्यादा की उसकी जरूरत होती है और जो उनका बिल आ रहा था उस बिल को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं यहाँ पर, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके घरों में जो बिजली है वो 204 यूनिट तक इस्तेमाल हो रही है जुलाई जैसे महीने में। लेकिन जियाउर रहमान जो इलाके के सांसद हैं, उनके घर में, इतने बड़े घर में जो यूनिट है वो जीरो आ रही है, यानी कि साल का वो बिल जो है तकरीबन 14 से 14,500 रुपए भर रहे हैं। तो इस बात को लेकर जो है बिजली विभाग ने फिलहाल ये मीटर चेंज किया है। जो पुराने मीटर उतारे गए हैं उन्हें लैब में जांच के लिए भेज दिया है, जिससे ये साफ हो सके कि जो इलाके के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने अपने बिजली के मीटर से किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं की थी और अगर की थी तो फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाएगी। हम आपको बता दें कि बिजली विभाग अब तक इस पूरे मामले में, बिजली चोरी के मामले में 1250 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर चुका है। पिछले 2 दिन में 90 एफआईआर दर्ज की गई हैं और तकरीबन 7 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा चुका है। बिजली चोरी के चलते जिला प्रशासन और जो बिजली विभाग है उसे करोड़ों रुपए का चूना कटिया लगाने वाले लगा रहे थे। आप सोचिए जरा, 1200 से ज्यादा मामले इस बिजली चोरी के सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क के घर में लगे हुए बिजली के मीटर को लेकर बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी शक पैदा हो रहा है। उनका कहना यह है कि मीटर को देखकर ऐसा तो लगता है कि उसके साथ कोई ना कोई टेम्परिंग की गई है। संभल में बिजली चोरी पर क्या कुछ एक्शन हो रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं नवीन गौतम साहब। नवीन साहब, सबसे पहले तो इलाके के सांसद के बारे में बात कर ले। उनके घर का बिजली रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, ये बताइए। कितने वॉट का मीटर लगा है, कितने की जरूरत है, कितना इस्तेमाल हो रहा है, बिजली का बिल उनकी जरूरत के हिसाब से आ भी रहा है या फिर नुकसान हो रहा है बिजली विभाग को? नहीं, ये बिल की बात करें तो आपने देखा होगा बिल इसमें चल भी रहा है। कंजम्पशन काफी कम है, जीरो कंजम्पशन इधर जून से आ रहा था। हाँ। और एक और कंजम्पशन था, उसमें भी 200 के आसपास यूनिट का कंजम्पशन अब आना स्टार्ट हुआ है पिछले 4-5 महीनों से। उसके पहले उसमें भी जीरो ही था। हाँ, तो इतना कम आना तो सस्पेक्टेड है बिल्कुल। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा हम लोगों ने इसको मीटर को चेंज कराया है और उस पे परीक्षण के लिए भेजा हुआ है, टेस्टिंग के लिए। कोई इसमें ऐसी छेड़खानी तो नहीं है, संभावना है।
अब ये बताइए, सांसद साहब का आपने घर देखा भी है, उस घर में 2-2 किलोवाट के 2 मीटर लगे हैं, तो क्या टोटल 4 किलोवाट से जो है गुजारा हो सकता है उस घर का, या फिर जरूरत ज्यादा है? नहीं, इतना नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, एक बड़ा हॉल भी है और एसी वगैरह भी लगे हैं वहाँ पे। 2 किलोवाट तो जायज नहीं है। कितना जायज है? कम से कम दोनों गैस में 5-5 किलोवाट तो होनी चाहिए। यानी कि टोटल जो है 10 वाट का। हाँ, 2-2 किलोवाट तो एक नॉर्मल पर्सन जो जिनके 2-3 कमरे के मकान है, 2 किलोवाट तो वही यूज करते हैं। एसी होने पे तो ऑलरेडी एक एसी होने पे 2 किलोवाट तो बढ़ जाता है, लगभग 1.5 से 2 किलोवाट तो एक एसी पे बढ़ जाता है, तो वहां तो भी एसी ज्यादा है। यानी जो 4 किलोवाट का मीटर लगा है वो 10 किलोवाट के होने चाहिए टोटल। हाँ, होना चाहिए लगभग। बड़ी हैरानी की बात है, इतना कुछ सामने आने के बाद भी दीपक सराय के लोगों का कहना यह है, जाहिर है ये वर्क फैमिली के समर्थक हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है बड़ा गलत हो रहा है, जो कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये तार खराब हो गए थे, इसलिए दूसरे तार लगा रहे हैं। चोरी भी होती थी यहाँ, कटिया डाल के लोग करते थे। आज वो तो पूरे शहर में होती थी, पूरे शहर में होगा थी। पूरे शहर में लोग कटिया डाल के काम चला रहे हाँ। इतने गए जहाँ जहाँ करंट नहीं पहुँच रहा है मीटरों तक, तो वो अब जैसा हमारी गली है उसमें करंट ही नहीं जा रही है, तो फिर अलग से केबल डाल के वहाँ तक करंट लिया मीटर में ही है। आपने भी लिया? हमारे तक मीटर नहीं है, क्योंकि हमारा ज्वाइंट फैमिली थी, अब बंटवारा हुआ है, भाइयों के मीटर हैं, उनका करंट नहीं आ रहा। तो फिर आपने कैसे बिजली ली? अब मीटर लगवाएंगे। अब दिखा रहे हैं ये तो बदला जा रहा है, ये वो जाना है, क्या बढ़ावा दे भाई, बढ़ावा दे रहे हैं, दीपक राव को बिला वजह बदनाम कर रहे हैं और कुछ ना। शहर में जाके देखो 20-30 एसी है उनके, हिंदुओं के वहाँ जाके लो पकड़ो। वहाँ पर भी एक्शन हो रहा है जहाँ पर? हाँ हो रहा, वहाँ ना हो रहा, यहाँ तो तार बदले जा रहे हैं। क्या टारगेट करके किया जा रहा है कार्रवाई? टारगेट करके किया जा रहा है, बस टारगेट करके ही किया जा रहा है, उसे संसद को घेरने के लिए टारगेट किया जा रहा है और कुछ नहीं। अब एक बात बताइए, आप बाबूजी गरीब आदमी हैं, आपके घर का एक गरीब आदमी का बिल आ रहा है जुलाई का 204 यूनिट और सांसद साहब का आ रहा है 0 यूनिट, तो ये कैसे हो रहा है? 1 साल से बंद है ये, तो अब सुन तो लो, कोई इसमें बल्ब टंग रहा या पंखा टंग रहा भाई, तो उसका 3 मीटर है वो उनके, अब बिला वजह उन्हें बदनाम कर रहा है, खेचा जा रही है ऐसे। ये तो कमाल की बात हो गई, वो जैसा शायर कहते हैं ना कि किसी की गलती देखकर तुम शोर ना करो, चोर की चोरी देखकर तुम चोर ना करो। ये तो वैसी ही बात हो गई। बिजली विभाग की टीम इस वक्त पूरे इलाके में अलग अलग मोहल्लों में जाकर जहां जहां से बिजली चोरी की शिकायतें आ रही है वहां पर कार्रवाई कर रही है। अब मीटर अगर 0 दिखा रहा है, 5 महीने से बिजली खपत हो रही है लेकिन मीटर में नहीं दिख रही है, तो चोरी तो हो रही है। इसका मतलब बिजली विभाग को चूना तो लगाया जा रहा है। सांसद के घर की लाइट के अलावा आप देखिए जो कुछ चंद और इलाके हैं जिसमें दीपक सराय इलाका हो गया, वहां पर खुले तौर पर किस तरीके से कटिया लगा कर चोरी की जा रही है। कुछ और इलाकों के नाम जहां पर इसी तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। दीपा सराय, मियां सराय, राय सत्ती और हिंदू खेड़ा इलाके के 176 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट है। साथ ही 3 करोड़ 45 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। देखिए कार्रवाई होते हुए संभल की कई मस्जिदों से भी बिजली चोरी के मामले सामने आए हैं। ये खग्गू सराय इलाके की मस्जिद इस वक्त आप देख रहे हैं, खग्गू सराय, जहां पर हाल ही में 46 साल से बंद शिव मंदिर का ताला खुला। इस इलाके में भी बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है, लेकिन प्रशासन कटियाबाजों के इस अवैध कनेक्शन को काट रहा है। इस वक्त हम खग्गू सराय के निजाम वाली मस्जिद के बाहर मौजूद हैं और निजाम वाली मस्जिद के ठीक बाहर जो है ये इलेक्ट्रिक पोल लगा है, इलेक्ट्रिसिटी का पोल लगा है और आप देखिए कि पूरा तारों का गुच्छा आपको यहां पर नजर आएगा। दरअसल ये जो तारों का गुच्छा है ये बिजली चोरी के लिए इस्तेमाल की गई तारों का गुच्छा है। दरअसल यहां पर इस खंबे पर कटिया डालकर जो है लोग अपने घरों में बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि चोरी की बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब बिजली विभाग का और जिला प्रशासन का जो है अभियान शुरू हुआ तो उसके बाद इन तमाम तारों को, कनेक्शन को जो अवैध तरीके से चल रहे थे उनको काट दिया गया है और अभी भी जो कटिया जो डली हुई थी वो अभी भी उनकी जो तारें लगी हुई हैं। आप ये सोचिए कि कितना बड़ा गुच्छा जो है तारों का आपको यहां पर देखने को मिलेगा। दरअसल पूरे संभल में जो है इस वक्त बिजली चोरी को लेकर जिला प्रशासन ने और बिजली
बिजली विभाग ने एक विशेष अभियान छेड़ा हुआ है, जिसके तहत लगातार ये कटिया जो डालकर बिजली चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जा रही है, मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं और साथ ही साथ उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है और उनके जो अवैध बिजली कनेक्शन हैं वो तक काटे जा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जिनके घरों में बिजली का मीटर लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ऐसे बिजली के खंभों से बिजली की चोरी करने के लिए कटिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तस्वीरें एक बार आप फिर देखें, ये निजाम वाली मस्जिद है, काफी बड़ी मस्जिद है ये, और इस मस्जिद के बाहर जो है ये पूरा जो बिजली का पोल है वो लगा हुआ था और इसके यहां से जो है बिजली की चोरी की जा रही थी। संभल में बिजली चोरी होने की वजह से हर महीने बिजली विभाग को करोड़ों का नुकसान हो रहा है और नुकसान की भरपाई के लिए ही अब जुर्माना भी लगाया जा रहा है। जहां जहां पर बिजली की चोरी हो रही थी वहां पर कार्रवाई भी की जा रही है। संभल में हर महीने 7 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हो रही है। पिछले 3 महीने में बिजली चोरी के मामले में पुलिस ने 1250 एफआईआर दर्ज भी की है। 5 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं 2 दिनों में 90 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, जबकि 2 दिनों में बिजली चोरों पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा 5 धार्मिक स्थलों पर भी एक्शन लिया गया है। आज भी संभल में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन जारी है। संभल जिला प्रशासन और संभल बिजली विभाग ने उन लोगों पर अब शिकंजा कसा है जो चोरी की बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी के तहत हम आपको तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर 3 जो कनेक्शन हैं वो यहाँ पर काटे गए हैं। दरअसल इन घरों में भी जो है कटिया डालकर चोरी की बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। आप ये देख रहे हैं पूरा यहाँ पर गुच्छा जो है तारों का बना हुआ है। एक इधर आप देखिए, इधर जो है कटी हुई तार लटकी हुई है। दरअसल संभल में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हमें, जहां पर या तो लोगों के घरों में बिजली का मीटर नहीं लगा था, तो जाहिर सी बात है उन्होंने कटिया डालकर जो है चोरी की बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे, और जिन घरों में मीटर लगा हुआ है पहले से वो घर के मालिक भी जो हैं चोरी की बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। आप ये देखिए, एक और यहां पर जो है तार यहां पे प्रशासन की तरफ से काटी गई है। दरअसल ये तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों में चोरी की बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके चलते प्रशासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। आप तस्वीरें देखें यहां पर, आप ये देखिए। बिजली विभाग के इस ऑपरेशन कटियाबाज में बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। जब कार्रवाई होनी शुरू हुई तो पता ये चला कि संभल इलाके की ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं जहां पर मस्जिद के अंदर से या फिर मस्जिद के पास में लगे हुए बिजली के पोल से वहां से बिजली चोरी की जा रही थी। ऐसी कुछ तस्वीरें भी मैं आपके सामने रख रही हूँ। बिजली चुराने की ये तस्वीरें उन मस्जिदों से भी आई है जहां पर सीधा सीधा एक्शन लिया गया है। इन पे भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। नखासा इलाके की नखासा मस्जिद में बिजली चोरी पकड़े जाने पर 12,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। नखासा इलाके की ही गंज वाली मस्जिद में बिजली चोरी के मामले में 8,24,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। दीपा सराय के निहारियों वाली मस्जिद में बिजली चोरी पकड़े जाने पर 4,28,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दीपा सराय की मोहम्मदी वाली मस्जिद में बिजली चोरी करने के मामले में 4,07,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो खगू सराय में 9.2 किलोवाट की बिजली की चोरी पकड़े जाने पर 9,41,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। खगू सराय की मस्जिद की छत को बकायदा अवैध पावर हाउस बनाकर रखा गया था। मस्जिद से 150 घरों में अवैध बिजली सप्लाई की जा रही थी, लेकिन अब प्रशासन ने मस्जिद पर एक्शन लेते हुए सभी कटियाबाजों के तार काट दिए हैं। संभल में बिजली चोरी को रोकने के लिए लगातार अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में प्रशासन ने और बिजली विभाग ने एक ऐसी मस्जिद पर भी कार्रवाई की जिसके ऊपर आरोप है कि उस मस्जिद से तकरीबन 150 घरों को बिजली चोरी हो रही थी। इस वक्त हम उसी मस्जिद की छत पर मौजूद हैं। ये है खग्गू सराय की लगन्नियों वाली मस्जिद, और इस मस्जिद की छत पर जो है तारों के गुच्छे थे, जिन्हें जो है बिल्कुल तरीके से साफ कर दिया। और आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर आप देखें कि तारे जो हैं आपको कटी हुई मिलेंगी। एक और आपको दिखाएं कि देखिए यहाँ पर भी
जितने भी बिजली के अवैध कनेक्शन थे या फिर वैध भी थे और उनके घर में भी बिजली चोरी की जा रही थी, तो उनके कनेक्शन काटे हुए हैं। आप ये देखें, ये तार जो है मस्जिद में नीचे जा रही है। यहाँ पर तमाम जो है ना इसी तरह की तारें जो है आपको अभी भी देखने को मिल जाएगी। तो ये तस्वीरें जो हैं ये लदने वाली मस्जिद की है। ये देखिए, एक यहाँ से ये सब तारें यहाँ पे बिछी हुई हैं। हालांकि जो मस्जिद प्रशासन है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यहां से बिजली चोरी नहीं हो रही थी, लेकिन जो प्रशासन है, बिजली विभाग है, उनका कहना था कि यहां से तकरीबन 150 घरों में बिजली सप्लाई हो रही थी। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, फिर इन लोगों से बात भी करेंगे। यहाँ पर ये देखिए छोटी छोटी तार के इस तरह के यहाँ पे अभी भी टुकड़े आपको पड़े हुए दिखाई देंगे। और अब संभल में कटिया बासों का इलाज तो यूपी सरकार कर ही देगी, लेकिन संविधान के मुद्दे पर, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर जो विपक्ष ने एक नया नैरेटिव घड़ने की कोशिश की है, उसका इलाज सरकार कैसे करेगी, इस पर अब चर्चा कर ली जाए। कांग्रेस और बीजेपी इस वक्त दोनों आमने सामने हैं। संविधान पर चर्चा के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल राज्यसभा में एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर अपने एक रेफरेंस के साथ पूरी बात रखी कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने उनका अपमान किया, समय समय पर उनके साथ भेदभाव किया गया और एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसकी वजह से भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री के तौर पर भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इग्नोरेंस की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उनके पूरे बयान के केवल एक हिस्से को काटकर कांग्रेस पार्टी ने उसे प्रोपेगेट किया। पहले सोशल मीडिया पर किया और सोशल मीडिया के बाद फिर सदन के अंदर भी किया और सदन के बाहर भी किया। सदन के बाहर आज प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर विपक्षी दलों के सांसदों के हाथ में भीमराव अंबेडकर की फोटो थी और इस फोटो के साथ उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि ये सरकार, अमित शाह भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, उन्हें सम्मान नहीं देते हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं। लोकसभा, राज्यसभा और संसद परिसर, तीनों जगह आज जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद ने संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट किया, गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की माफी मांगने की मांग की। सदन के बाहर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और खड़गे समेत कांग्रेस सांसदों ने बाबा साहेब की तस्वीर लेकर प्रोटेस्ट किया, अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा। लेकिन बवाल की वजह क्या है वो आपको ऐसे समझ में आएगी जब अमित शाह के बयान का एक छोटा सा हिस्सा काटकर उसे सोशल मीडिया पर जबरदस्त सर्कुलेट किया गया। वो क्या बयान था, पहले 12 सेकंड का बयान सुने और फिर पूरा बयान आपके सामने रखेंगे। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। देखिए, भाषण उनका अच्छा खासा लंबा था। इसमें भी अंबेडकर का रेफरेंस जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, वो हिस्सा भी तकरीबन 3 मिनट का था। लेकिन उस 3 मिनट के भाषण का 15 सेकंड का हिस्सा काटकर इसे चलाया गया। अब सवाल ये है कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया और कांग्रेस इसी हिस्से को बार बार उठाकर क्यों बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है या गृह मंत्री पर आरोप लगा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मनुस्मृति की बात करने वाले भीमराव अंबेडकर की बात से तकलीफ में तो आएंगे ही। इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा अमित शाह ने संसद में अंबेडकर का अपमान किया है। एक एक करके वो तमाम रिएक्शन आपके सामने रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं। अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। पहले संविधान को लेकर बहस छिड़ी हुई थी कि संविधान बदल देगी ये सरकार। संविधान का मुद्दा पीछे रह गया। अब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर पूरी बात आ गई है।
बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर जब आरोपों की झड़ी लगी तो बचाव करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए। उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 6 सिलसिलेवार तरीके से एक्सपोज पर अपने बयान रखे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सीधा वार किया। कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स को, उनके तौर तरीकों को, उनके नैरेटिव को रॉटन यानी कि सड़ा हुआ कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अब अंबेडकर पर नाटक कर रही है। पंडित नेहरू ने चुनाव में अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया था। उन्हें भारत रत्न देने से कांग्रेस पार्टी ने इनकार किया था। इतना ही नहीं, SC/ST पर सबसे ज्यादा नरसंहार भी कांग्रेस के शासनकाल के दौरान ही हुए। प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा कि अगर कांग्रेस और उसके सड़े हुए इकोसिस्टम को लगता है कि वो झूठ बोलकर अपने कुकर्मों को ढक लेंगे, छिपा सकते हैं, तो वो एक गलत फहमी में है। इतना ही नहीं, अंबेडकर के नाम को लेकर कांग्रेस ने भले ही अमित शाह के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की हो, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी का यही दाव उनके ऊपर कैसे उल्टा पड़ा, अब वो आपको समझाती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी ने अंबेडकर को लेकर कांग्रेस को कई मुद्दों पर, कोई फ्रंट पर घेरने की कोशिश की। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हो या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हो, सबने खुलकर कांग्रेस के खिलाफ वार किए। विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया, हमेशा उनको पीड़ित किया, चुनाव में हराने का काम किया। और आप लोग आजकल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपने, जब आप सत्ता में थे और अंबेडकर जी जिंदा थे, तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी से पूछा कि आपने अपने शासनकाल में अंबेडकर का सम्मान क्यों नहीं किया? आपने अपने शासनकाल में भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की सम्मान से क्यों नहीं सम्मानित किया? उन्होंने ये भी पूछा कि बाबा साहेब के नाम से कोई राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं कराया? कांग्रेस ने बाबा साहेब को 2 बार चुनाव में क्यों हरवाया? इतना ही नहीं, संसद भवन में अंबेडकर के नाम को सियासी संग्राम मचा हुआ है। उस संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस की सरकार ने अंबेडकर की तस्वीर क्यों नहीं लगने दी थी? ये तमाम सवाल बीजेपी की ओर से उठाए गए। अंबेडकर को लेकर बीजेपी भले ही कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रही हो और ये जो तमाम सवाल आपके सामने रखे वो उठा रही हो, चाहे संसद के अंदर हो या फिर संसद के बाहर, लेकिन राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है। जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए वो आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। दरअसल अमित शाह के जिस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार गृह मंत्री को घेरने की कोशिश कर रही है, संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने एक लंबा बयान दिया राज्यसभा के अंदर और ये समापन का बयान था।
चर्चा का वो जवाब दे रहे थे। इस दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम का पूरा रेफरेंस तकरीबन 3 मिनट 37 सेकंड का था, लेकिन इसमें से कांग्रेस पार्टी ने 12 सेकंड का एक हिस्सा निकालकर बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला। वहां से ये बातचीत सर्कुलेट हुई, उसके बाद एक नैरेटिव खड़ा किया गया और फिर संसद भवन के अंदर, परिसर में और बाहर भी ये आरोप लगाया गया कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है। लेकिन क्या वाकई में अपमान हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप खुद तय करें पूरा बयान सुनने के बाद। आम्बेडकर 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 आम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब आम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। दरअसल राहुल गांधी आजकल अंबेडकर का नाम ज्यादा लेते हैं और वो जहां जाते हैं अपने हाथ में संविधान की एक प्रति लेकर चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इसी जेस्चर पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान इसी के रेफरेंस में उन्होंने ये बयान भी दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि भारत रत्न, अगर वाकई में कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब का इतना ही सम्मान करती थी तो उन्होंने भारत रत्न क्यों नहीं दिया। 3 भारत रत्न जो कांग्रेस पार्टी में ने अपने ही यानी कि गांधी नेहरू परिवार के ही लोगों को दिया, वो 3 नाम आपके सामने हैं। जवाहरलाल नेहरू को साल 1955 में उनके प्रधानमंत्री रहते हुए ही भारत रत्न दे दिया गया। उसके बाद साल 1971 में आप देखें इंदिरा गांधी को उनके प्रधानमंत्री रहते हुए ही भारत रत्न दे दिया गया, लेकिन भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया गया। या फिर राजीव गांधी की बात कर ली जाए, जिन्हें साल 1951 में भारत रत्न दिया गया और उससे 1 साल पहले ही भीमराव अंबेडकर को जब भारत रत्न दिया गया तब उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ये काम कांग्रेस पार्टी का नहीं था। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। क्या
आप ये जानते हैं कि देश को संविधान देने वाले भीमराव अंबेडकर कभी भी जनता के द्वारा चुनकर संसद नहीं पहुंच पाए और इसमें भी कांग्रेस पार्टी की अपनी भूमिका रही। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि साल 1952 में आजादी के बाद देश में जब पहला आम चुनाव हुआ था, बाबा साहेब उस वक्त नॉर्थ मुंबई सीट से चुनावी मैदान में थे, लेकिन कांग्रेस ने उनके खिलाफ कैंडिडेट उतार दिया था और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। खास बात यह है कि जिस कांग्रेस नेता कजोलर ने बाबा साहेब को हराया था, उसके बाद उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 1954 का जिक्र बीजेपी की ओर से किया गया, जब भंडारा सीट पर उपचुनाव हुआ। बाबा साहेब एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इस बार भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के हाथों उन्हें 8500 वोट से हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहेब के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। अब ऐसे में बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगा रही है, बार बार छले जाने पर, बार बार धोखा देने वाले कांग्रेस पार्टी का ये हक कहाँ है कि वो बाबा साहेब का नाम ले, संविधान की प्रति लहराए और फिर उल्टा दोषारोपण बीजेपी के लिए करे।